मधुरपट्टी भटगामा घाट पर भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें 12 छात्र छात्राओं एवं अन्य लोगों की जान उसमें चली गई। कई लोगों को बचाया गया, लेकिन 12 लोग उसमें डूब के मर गए। 8 डेड बॉडी अभी तक बरामद हो चुका है, 4 अभी भी मिसिंग है, खोज जारी है। इसी संदर्भ में चूँकि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, हम अपने आदरणीय नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कल मिल करके उनको सारी घटना से अवगत कराया। नमस्कार, मैं मधुभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर के गयाघाट प्रखंड के भटगामा में बीते दिनों स्कूल जाने के क्रम में एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें तकरीबन 12 लोगों की डूबने से मौत हो गई। हालांकि अभी तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें 8 डेड बॉडी को ही बरामद किया गया है। अब वही पूरे मामले को लेकर वहां के गयाघाट के आरजेडी के विधायक निरंजन राय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिले हैं और घटना स्थल पर पुल निर्माण कराने को लेकर एक पत्र सौंपा है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए गयाघाट के आरजेडी विधायक निरंजन राय ने कहा है कि यह बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 8 डेड बॉडी को अभी तक बरामद किया जा चुका है। 4 लोगों का डेड बॉडी अभी भी बरामद नहीं किया गया है, जिसके बाद वह अपने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिले हैं और वहां पुल निर्माण कराने को लेकर एक पत्र सौंपा है और जल्द ही वहां पर पुल का निर्माण कराया जाएगा। पूरे मामले को लेकर गयाघाट के आरजेडी विधायक निरंजन राय क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। हमारे क्षेत्र गायघाट विधानसभा के गायघाट प्रखंड में मधुरपट्टी भटगामा घाट पर भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें 12 छात्र छात्राओं एवं अन्य लोगों की जान उसमें चली गई। कई लोगों को बचाया गया, लेकिन 12 लोग उसमें डूब के मर गए। 8 डेड बॉडी अभी तक बरामद हो चुका है, 4 अभी भी मिसिंग है, खोज जारी है। इसी संदर्भ में चूँकि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, हम अपने आदरणीय नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कल मिल करके उनको सारी घटना से अवगत कराया और उनको ये बताया कि वहाँ क्या स्थिति है। जो बागमती नदी है, जो हमारे गायघाट प्रखंड के बीचों बीच होकर गुजरती है और जिसके दोनों तरफ घनी आबादी वाला कई गांव है, हजारों हजार की आबादी में लोग माने नदी के दोनों तरफ बसते हैं, जिसमें कई जगह वहाँ पुल की आवश्यकता है। पुल नहीं रहने से एकमात्र साधन नाव ही है। अब वहाँ जैसे मधुरपट्टी भटगामा घाट पे वहाँ अगर दूसरी तरफ से बेनीबाद होकर लोग घूम के आएंगे तो लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करके तब उच्च विद्यालय में आना पड़ेगा। और एक दूसरी तरफ हाई स्कूल है बलौर में, मधुरपट्टी बलौर निधि और अन्य लोग को जो छात्र छात्राएं उनको पढ़ने आने के लिए उस स्कूल में एकमात्र सहारा नाव ही है। और भी है राशन या अन्य कई तरह की जो ज़रूरतें हैं। तो ये बीचों बीच होकर गुजरने की वजह से कि 2 भाग में बटा हुआ है एक तरीक़ा से। तो इसी के संदर्भ में उनसे मिलकर के हमने ये पुल की मांग रखी, तो उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों अधिकारियों को बुला करके निर्देशित किया और उन्होंने आश्वस्त किया है सकारात्मक रूप से कि निश्चित रूप से वहाँ पुल का निर्माण कराया जाएगा। और उसके संदर्भ में उन्होंने अपने विभागीय अधिकारियों और सब लोगों को कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश उन्होंने दे दिया है। जब हम विधायक बने 2020 में, 2021 के विधानसभा में हमने शून्यकाल के माध्यम से विधानसभा में हमने मांग किया था। 2021 में उस समय भाजपा की सरकार थी और उसमें हमने मांग किया था। हमारा ऑडियो वीडियो और सारा वो भी चल रहा है और वो तो आप देख सकते हैं कि जो विधानसभा में बोला हुआ है वो तो कहीं कोई छिपने वाली चीज़ है नहीं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई उस पर, जिसके वजह से और हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज जो लोग वही विजय कुमार सिन्हा जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं जाके वहाँ राजनीति कर रहे हैं, उस समय वो भी अध्यक्ष थे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष वही थे। जब हमने विधानसभा में मांग किया था उस समय वही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। कहाँ उन्होंने कोई कार्रवाई हेतु कोई निर्देश या कुछ आदेश जारी किया? कुछ नहीं किया। ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि जो पूर्व विधायक हैं, 5-5 टर्म में मिले रहे, उन लोगों की नैतिकता कहाँ गई? आज वो लोग भी जा कर के अपनी गलत बयानी करते हैं। उन लोगों ने तो कभी
पुल बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, कभी मांग भी नहीं किया उन लोगों ने विधानसभा में कि जो अपना जो एक विधायक का दायित्व होता है वो भी उसने नहीं निभाया। लेकिन लोग आज गाल बजा रहे हैं और रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। एक पंचायत में एक स्कूल +2 तक है, तो उसमें 2 पार्ट होने की वजह से ये बलौर तरफ है। हमने वहाँ ये बातों को रखा है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको दिखवा लेते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। मधुरपट्टी में जो भवन की कमी, तो हमने अपने विधायक फंड से 2 कमरा और 2 रूम के लिए भी लिख दिया है। चूँकि हमारा क्षेत्र, हमने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है, हर साल सड़कें खराब हो जाती हैं और पुल पुलिया की अति आवश्यकता है। दिन रात हम लगे रहते हैं और निश्चित रूप से जितना काम है वो आदरणीय नेताजी ने तो जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे गयाघाट के आरजेडी के विधायक निरंजन राय, वहीं उन्होंने इतनी बड़ी घटना पर जहां एक तरफ दुख जताया, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहता है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं बराबर होती रहती है। अब इसको लेकर उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और घटना वाली जगह पर पुल निर्माण को लेके एक पत्र सौंपा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पुल का निर्माण कब तक हो पाता है या फिर यह सिर्फ पत्रों में ही सिमट कर रह जाती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।